बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे पेपर के हवाले से कि हम पेपर किस तरह प्रेजेंट करें। तो याद रखें, पेपर की प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन बोर्ड पेपर। अगर हम पेपर को प्रेजेंट नहीं करते तो इसका मतलब है हमने जो चीज़ याद की है वो हमने ज़ाया कर दी। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने किसी को दावत देनी है, कोई मेहमान आपके घर आने वाले हैं और आपने सब कुछ तैयार किया है, चीज़ें आपने सही तरह तैयार की हैं, बहुत आपने खर्चा किया है, लेकिन जब मेहमान आता है तो आप वहाँ पर प्रेजेंटेशन जो आपकी है वो ठीक नहीं है। जगह गंदी है, आपने जो वहाँ पे चीज़ें रखी हैं उधर सफाई नहीं है, ठीक है, साइडों पे गंद पड़ा हुआ है, या आपने दस्तरखान बिछाया है वो साफ नहीं है, आपने उसको पानी पेश किया वो साफ नहीं है, या आपने बेतरतीबी की है, ठीक है, पहले आपने जो है उसको चाय पिला दी, बाद में आप कोल्ड ड्रिंक्स ले आए, ठीक है, और जो है आपने कोई और इस तरह फिर चाय पिलाई, इसके बाद फिर आपने खाना खिलाया, तो वो सिस्टम जो था ये आपने खाने खिलाने में जो बेतरतीबी की है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपने मेहमान को जो प्रेजेंटेशन थी वो आपने ठीक नहीं की। वैसे आपने हर जगह पहुंच जाए लेकिन प्रेजेंटेशन आपकी ठीक नहीं है तो वो क्या सोचेगा। सेम टू सेम यहाँ पे आपने जो है इंग्लिश भी याद किया है, आपने उर्दू भी याद किया, आपको मैथमेटिक्स भी सारा आता है, साइंस भी आपको सारा आता है, लेकिन जब आप पेपर में जाते हैं आपकी जो पेपर की प्रेजेंटेशन है वो ठीक नहीं है, वो मयार के मुताबिक नहीं है, उसका स्टैंडर्ड नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ज्यादातर बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर हमने पेपर फुल किया था और वो श्योर होते हैं कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे, मेरे 100% मार्क्स आएंगे, लेकिन बदकिस्मती से उसके मार्क्स कट जाते हैं और हैरान होते हैं कि क्या हुआ है। मेन चीज़ क्या होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड के पेपरों में हमें कौन सी चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। अगर हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारे मार्क्स जो वो कट जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता। मैं स्टार्ट करूंगा एमसीक्यूज से। एमसीक्यूज में जो उसका ए पार्ट होता है, ऑप्शन होते हैं ए बी सी एंड डी, हम टिक कर लेते हैं। लेट अस सपोज मैंने बी टिक कर दिया कि बी ठीक है, थोड़ी देर के बाद मुझे ख्याल आया कि नहीं इसमें तो डी नंबर ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं डी को भी टिक लगा लेता हूँ, क्वेश्चन लगाता हूँ, या मैं क्या करता हूँ, मैंने बी को मिटाने की कोशिश की और डी को टिक लगाया, आप जितना ही मिटाएंगे उसका पता लग जाता है कि ये मिट गया है, तो ये डबल टिक हो गई, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप क्वार्टल इस्तेमाल करें, रूमर इस्तेमाल करेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिले। तो याद रखें एमसीक्यूज में आप सोच समझ के टिक लगाएं और एक ही टिक लगाएं, दो दो तीन तीन चार चार टिक से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। क्लियर है, ये सिंपल सी बात है एमसीक्यूज की। सेकंड नंबर पे हम आएंगे सेक्शन बी पे, जो शॉर्ट क्वेश्चन है। अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हाँ इसमें एक और चीज मैं भूल गया हूँ, इसमें है कि अगर आपने फिलिंग करनी है एमसीक्यूज में तो आप एक भी फिल कर सकते हैं, आप डॉट है उसको आप फिल कर सकते हैं, सिंगल जिसको फिल कर ले सर्कल को, सेकंड बी सी डी को फिल ना करें। अगर आपको लगता है कि सी नंबर ऑप्शन ठीक है तो आप सी नंबर को फिल कर ले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। हाँ, दूसरी बात जो है, एक और चीज जो है, हम ज्यादातर जो है आपने अपना रोल नंबर और नाम वो पहले लिखना है। हम क्या कर लेते हैं कि हम नेम और रोल नंबर हम भूल जाते हैं, बाद में हम नहीं लगाते, बाद में हम भूल जाते हैं, हमें टेंशन होती है, तो सबसे पहले आपने नेम और रोल नंबर को ठीक सही तरह करना है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन नंबर बी में। तो सेक्शन बी पे भी आपने पहले नेम और रोल नंबर आपने लिखना है आंसर शीट पे। इसके बाद उसमें ऑप्शन होते हैं कि लेट अस सपोज आपको 15 शॉर्ट क्वेश्चन है, उनमें से आपने 12 करने हैं या 10 करने हैं। पहले आप उसको देखेंगे, एक दफा आपने सारे पेपर को देखना है,
टिक लगाने के मुझे कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसको आप टिक लगा लेंगे। ठीक है, टिक लगा लिया। अब आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर 1 मुझे नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 मुझे आता है। तो क्वेश्चन का जो नंबर है वो आप लेंगे, आंसर शीट पे लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे उसकी हेडिंग दे देंगे शॉर्ट क्वेश्चन की, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन आप स्टार्ट कर देंगे। यही तरीका है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसमें जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, आप लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसमें आप वो इस्तेमाल कर ले जो आपके लिए बेस्ट हो, वो पेन या पॉइंटर आप यूज करेंगे। लेट सपोज मैं आपको देता हूँ कि मेरे पास जो है ये 2 पॉइंटर है। ठीक है, आप इसमें लिखने के लिए आप जो है या ब्लैक पॉइंटर यूज कर ले या जो है आप ब्लू पॉइंटर यूज कर ले। बॉल पॉइंट को आप यूज ना करें, उससे राइटिंग अच्छी नहीं आती। आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपकी राइटिंग खूबसूरत आएगी। ठीक है, फाउंटेन पेन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको देता हूँ, मैं कहते हैं ये पॉइंटर यूज कर ले, या तो ब्लैक से राइटिंग कर ले या ब्लू से कर ले या दोनों से कर ले। ठीक है, हेडिंग एक से दे, दूसरी से राइटिंग कर ले। दूसरी बात, जो प्रेजेंटेशन के लिए हम लाइनिंग लगाते हैं। ठीक है, लाइनिंग लगाते बेशक लगा ले, लेकिन इसके लिए आप यूज करेंगे या तो ब्लैक जो है मार्कर यूज कर ले या ब्लू यूज कर ले या दोनों यूज कर ले। ठीक है, रेड ब्लू अदर कलर दे आर नॉट अलाउड। ठीक है, ये जो है आपके लिए बेस्ट है। फिर सपोज आपने हेडिंग दे दी, तो हेडिंग किस से ले लेंगे, ब्लू से दे दें या ब्लैक से ले लें, जो आपको पसंद है। ठीक है, हेडिंग दे दी, इसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया। जो ही शॉर्ट क्वेश्चन एंड हो गया, डबल लाइन मार्कर पे ड्रा कर ले। ये शो करता है कि आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब आप कहते हैं कि मुझे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आता, मुझे क्वेश्चन नंबर 5 आता है। वहां पे नंबर दे क्वेश्चन नंबर 5, हेडिंग दे दी और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। कंप्लीट हो गया, डबल लाइन ड्रा कर ली। इसके बाद आप लिखते हैं कि मुझे क्वेश्चन नंबर 8 आता है, नंबर दे दे क्वेश्चन नंबर 8, हेडिंग दे दे, शॉर्ट क्वेश्चन लिख ले और डबल लाइन ड्रा कर ले, क्वेश्चन कंप्लीट हो। इसी तरह आप सारा जो है सेक्शन कंप्लीट करेंगे। आप फिर कहते हैं कि सर मुझे तो याद नहीं था, लेकिन मुझे बाद में क्वेश्चन नंबर 1 भी याद आ गया, तो क्या कर लेंगे, नीचे एंड पे उसी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 लिख ले, हेडिंग दे दे, लिख ले, कंप्लीट कर ले, कोई बात नहीं, बाद में लिख ले। ठीक, लेकिन उसी सेक्शन नंबर बी के अंदर ही आना चाहिए। फिर आप कहते हैं कि मुझे सर मुझे 2 क्वेश्चन याद है, मैं कहता हूँ कि ये मैं सेक्शन नंबर सी स्टार्ट कर लूँ, उसके बाद लिख नहीं। अगर आप कहते हैं कि मुझे बाद में ये याद आ जाएंगे, मैं सेक्शन नंबर सी स्टार्ट करता हूँ, तो उसके लिए जगह छोड़ दें। सेक्शन नंबर बी के क्वेश्चन जो होते हैं सेक्शन बी के, उसके लिए 2-3 क्वेश्चन है, उसके लिए जगह छोड़ दें और आप स्टार्ट कर ले सेक्शन नंबर सी। अब सी आपने स्टार्ट कर लिया, उसमें भी ए बी जो है आपको जो है उसमें पार्ट्स देते हैं, तो आप पार्ट नंबर ए लिख लें, उसको कंप्लीट कर लें, एक लाइन ड्रा कर लें। पार्ट नंबर बी वो स्टार्ट कर लें, वो कंप्लीट कर, डबल लाइन ड्रा कर लें, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा है, तीसरा है, चौथा। इसमें भी ये है, आपको पहला जो आता है, दूसरा जो आता है, वो नंबरिंग आप क्वेश्चन पेपर के देंगे, उसी लिहाज से भी आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक, एक और बात, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सेक्शन नंबर सी बी भी लिख लेते हैं, सी भी लिख लेते हैं, बाद में कहते हैं कि बी के कुछ सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन हमसे रह गए हैं, वो फिर सेक्शन नंबर सी जो पार्ट है उसके एंड पे कर लेते हैं। ये तरीका गलत है। आप मैंने पहले भी कहा, आपको नहीं आ रही तो उसके लिए जगह छोड़ दें, उसको अटेम्प्ट कर ले, बाद में उसको अटेम्प्ट कर ले। ऐसा भी है कि आप सेक्शन नंबर सी बी से पहले स्टार्ट कर लें। आप कहते हैं मैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन करता हूँ, तो आप लिख लेंगे सेक्शन नंबर सी, पहले लॉन्ग क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लें, जो नहीं आते उसके लिए जगह छोड़ दें, इसके बाद सेक्शन नंबर सी स्टार्ट कर लें, फिर वो क्वेश्चन। ये याद रखें, आप जो भी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करते हैं, उसके नीचे डबल लाइन ड्रा कर लें, क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो उसके लिए आसानी हो, उसको अंदाजा हो कि ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गए और उसको आपके मार्क्स मिल जाते हैं। मैंने ज्यादा स्टूडेंट को देखा है कि वो एक ही बॉल पॉइंट से पूरा पेपर कर लेते हैं, लाइनिंग भी एक ही बॉल पॉइंट से, हेडिंग भी एक ही बॉल पॉइंट से और राइटिंग भी एक ही बॉल पॉइंट से कर लेते हैं। ये तरीका गलत है। ठीक है, आप डिफरेंट यूज करेंगे मार्कर, एग्जामिनर के लिए आसानी होगी, आपका जो पेपर है उसकी प्रेजेंटेशन आएगी, पेपर खूबसूरत लगेगा और इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो है वो ज्यादा आएंगे। ठीक, पेपर प्रेजेंटेशन जो है ये इसका बैकबोन है।
पेपर का बैकबोन है। आपको थोड़ा आता है लेकिन आपने वहाँ पे सही तरह प्रेजेंट किया, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और आपके जो एग्जामिनर होता उसको इफेक्ट होगा, वो कहते हैं कि बच्चा पढ़ने वाला ये सलीके वाला है, डिसिप्लिन के लिहाज से। एक बच्चा है उसने पूरी बुक याद की है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, उधर लिखा इधर कट किया, उधर लिख लिया उधर लिख लिया, ये सारा क्या होगा, ये गलत होगा। एक और अहम बात, पेपर में कटिंग ना करें। आप कोई क्वेश्चन आप क्वेश्चन लिख लेते, आपसे गलत हो गया, फिर क्रॉस करो उसको, क्रॉस कर नहीं, बस एक ही टिक लगा दे, बस सॉरी सर लिख ले, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करें। ठीक है, आपको एक सेंटेंस आपसे गलत हो गया, नॉर्मल से एक लाइन बेस पर ड्रा कर ले, मिटाने की कोई जरूरत नहीं है, ना बिल्कुल इस्तेमाल करने की जरूरत है, बस को टिक लगा ले, दूसरा स्टार्ट कर ले, सिंपल सी बात है। जगह जगह पे कटिंग ना करेंगे, इससे पेपर की वसूली आती है। ये याद रखें कि आप एक पेपर, आप एक क्वेश्चन लिखते हैं, आपने फुल पेज का क्वेश्चन लिख लिया, दरमियान में आपने वहां पे कटिंग की है और सामने से उसको आपने गंदा बनाया, पेन से बार बार उसको रिमूव किया है, तो जब भी एग्जामिनर पेपर चेक करता है सबसे पहले उसकी जो नज़र है उस पर पड़ती है, क्योंकि वो फोकस हो जाता है, डायरेक्ट उसको देखता है कि ये क्यों इसने मिटाई, क्या बात है। तो आप जब पेपर में कटिंग करेंगे तो आप मेरी मुश्किल बनाएंगे, पेपर में कटिंग ना करें, आसानी से हो जाती है। एक और बात इंपॉर्टेंट भी है, पेपर को अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, कोशिश करें अपनी राइटिंग अच्छी बनाए, उर्दू की हो या इंग्लिश की हो, खूबसूरत राइटिंग करें। आपकी राइटिंग नहीं है, पेपर को जितना प्रेजेंट कर सकते हो प्रेजेंट कर लो खूबसूरती के साथ। आपकी वो जो राइटिंग खराब है वो इसी प्रेजेंटेशन से छूट जाती है और आप जो इजीली नंबर अवेल कर लेते हैं। ठीक, हाँ, एक और चीज़ है, आप हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है मुख्तलिफ कलर के हाईलाइटर मिलते हैं, लेकिन ये कि ग्रीन और रेड यूज़ ना करें। दूसरे हाईलाइटर है, आप हेडिंग को हाईलाइट कर सकते हैं, आप पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। ये आपने करने हैं पेपर के एंड में, कोशिश कर ले कि 10 मिनट पहले आप अपने पेपर को ख़त्म कर लें, वाइंड अप कर लें। इसके बाद आप पेपर को बार बार रिवाइज करेंगे, कोई क्वेश्चन को गिनेंगे, क्वेश्चन लिख गया है, ये क्या हुआ है, आपने उसको डिज़ाइनिंग करनी है, डिज़ाइनिंग भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे, आप टाइम को मैनेज करेंगे। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए टाइम को मैनेज करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये ज़रूरी है कि आपके पास पेपरों के दौरान एक वॉच होना लाजमी है। अगर आपके पास वॉच, आप टाइम को देखेंगे कि क्वेश्चन कितना टाइम लेते हैं, ये कितना टाइम लेते हैं, आपने उसके मुताबिक पेपर को वाइंड अप करना है। क्योंकि इंटरनल एग्जाम का तो मसला नहीं, लेकिन बोर्ड का जो है अपना फिक्स टाइम होता है, उस टाइम में उसने उसको वाइंड अप करना होता है। तो कोशिश करेंगे कि पेपर जो है जब आप करेंगे तो उसके लिए टाइम का, उस टाइम की मैनेजमेंट करनी बहुत लाजमी है। अगर आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप अपना एक ही क्वेश्चन पे आप टाइम, ज़्यादा टाइम जो वेस्ट करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आपको पेपर फुल आता है, सारे क्वेश्चन आपको याद है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपने जो है वो 7 लाइन्स का लिख लिया, दूसरा आपने 12 लाइन्स का लिख लिया, ठीक है, इस तरह करते करते आपने कर लिए, लेकिन आपके पास टाइम खत्म हो गया। इसका मतलब है अगर आप एक एक क्वेश्चन 5 लाइन का लिख लिया, 6 लाइन के शॉर्ट क्वेश्चन लिख लिया, तो आपको दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का भी टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक और बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपको डायग्राम आते हैं तो पेपर में डायग्राम मस्ट ड्रा करें। बोर्ड के जितने भी टॉपर है वो डायग्राम को बहुत ज़्यादा याद रखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है उसके साथ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख ले, डायग्राम बना ले, छोटे से डायग्राम बना ले, इतना टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी जल्दी इस पर प्रैक्टिस होगी तो आप जल्दी उठा करें। दूसरा है, आपको जितना आता है लिख लिया, एग्जाम्पल दे दे और साथ डायग्राम। हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल और डायग्राम जब आप इसके साथ ड्रा करेंगे क्वेश्चन के साथ, तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे और आपके बोर्ड के टॉपर आएंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है, क्योंकि आपने एक डेफिनेशन लिख ली, उसके साथ एग्जाम्पल नहीं है तो फिर ये इनकम्प्लीट है। अगर आपने एग्जाम्पल डाली और उसके साथ डायग्राम भी, तो आपसे फिर कटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, आपसे कटिंग किधर से करेंगे, आपने जो पूरा वो सी तरह एग्जिट आपने उसको प्रेजेंट किया है। ठीक, लाइनिंग ड्रा कर लेंगे तो लाइनिंग के साथ ड्रा कर लेंगे, ठीक है, और पेपर को क्या करेंगे, खूबसूरत बनाएंगे। ठीक है, तो हाँ, लास्ट में दोबारा आप अपने नेम और नंबर को चेक कर लेंगे। ठीक है, आपने एक्स्ट्रा शीट दिए हैं उसका भी ध्यान रखेंगे, उसको स्टेपल करेंगे। लास्ट तक ये पेपर के साथ होंगे, पेपर आपने टीचर के हवाले करना है। इसके बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ मैंने अपने काम कर लिया, तो फिर पेपर को इसका नहीं छोड़ना। स्टेपल नहीं है, खुद स्टेपल करेंगे, टीचर से स्टेपल कराएंगे,
ये क्या, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज़, पेपरों के दौरान टीचर के साथ जो है बदतमीजी करना, बदअखलाकी से पेश आना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे बचे रहना। अगर आप जो है किसी को नहीं बता रहे हैं, किसी से बात ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको टीचर टारगेट करता है कि उठ जाओ, आप ये क्यों कर रहे हैं, आपने बातें क्यों हैं, तो ये नहीं, सर मैंने तो बातें नहीं की ना, इस तरह नहीं करो, सॉरी सर, आइंदा नहीं करो। ओके, ठीक है। आपसे टीचर ने पेपर ले लिया कि खड़े हो जाओ, आप उसके साथ लड़ाई पे आ जाते हैं, तो ये बुरी बात है। वो आपके टीचर है, उसने कोई सर बुरा देखा होगा तो उसको कह रहे सॉरी सर, सर आइंदा नहीं होगा, सिंपल से वर्ड से, ठीक है, आप अपना परेशान होंगे तो इससे बेहतर है कि हम टाइम को ज़ाया ना करें। काम करेंगे तब भी टाइम गुजरता है, काम नहीं करेंगे तब भी टाइम गुजरता है। बेहतर इंसान वही है कि वो काम करे तो अपने फ्यूचर को बेहतर बनाए। थैंक यू, अस्सलाम।